नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में अपन ने दो वक्त जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे थे तो उनके मध्य कोण के बारे में अपन ने जानकारी दी थी। अब देखते हैं अपन एक प्रत्येक टॉपिक वाइज अपन दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में आरपीएससी एग्जामों में या फिर किसी अन्य स्टेट के जो पीएससी एग्जामों में आए हुए हैं। तो अपन देखेंगे कि इसी क्रम में जैसे अपन दो वर्ग एक दूसरे को प्रतिष्ठित कर रहे थे तब अपन ने उनके लिए मध्य कोण निकाला था। तो मैं एक बार याद दिला दूं तो अपन को पास क्या कोण आया था cos ऑफ थीटा के मान के रूप में। cos ऑफ थीटा के रूप में अपने पास मान आया था डी स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर बटे टू आर वन आर टू। ये डी क्या था? ये डी था दो वृत्तों के मध्य केंद्रों की दूरी। दो वृत्तों के मध्य जो केंद्र हैं तो जो दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी थी। R1 पहले वर्ग की त्रिज्या थी और R2 दूसरे वर्ग की त्रिज्या थी। अपन इसको जब कोई दोनों वृत्तों के केंद्र अपन को दे रखे हो जैसे माइनस G1 माइनस F1 या फिर जैसे दूसरे वर्ग का यदि मैं केंद्र की बात करूं तो माइनस G2 कोमा माइनस का F2 इस रूप में हो तो मैंने cos ऑफ थीटा का मान बताया था कि cos ऑफ थीटा बराबर क्या होगा C1 प्लस C2 अंडर रूट माइनस टू G1 G2 माइनस टू F1 F2 बटे टू अंडर रूट आर। आर को कैसे लिखते थे अपन? त्रिज्या। त्रिज्या को लिखते थे केंद्र के निर्देशांक को स्क्वायर दोनों का अलग अलग से स्क्वायर करके उसमें से अंतर्गण में मतलब सी को घटा देते थे। तो क्या कर देते हैं G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस का 1 फिर अंडर रूट G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस का C ये हुआ करता था। अब क्या करना है अपन को दोनों समीकरणों से अपन वर्ग के केंद्र निकाल सकते हैं और C का मान निकाल सकते हैं। पहले केंद्र निकाल के अलग से रखते थे। केंद्र क्या होता है यहाँ किस फॉर्म में यदि वर्ग के समीकरण किस फॉर्म में होती है प्लस 2x 2g ऑफ x 2f ऑफ x ऐसे करके होती है। तो अपन क्या निकालते हैं x के गुणांक को आधा करते हैं और चिन्ह को बदल देते हैं। x के गुणांक को आधा करते हैं और चिन्ह को बदल देते हैं। तो पहला जो वृत्त है उसके केंद्र के निर्देशांक क्या है देखते हैं। यहां से देखिए तो माइनस चिन्ह बदला तो प्लस का और 4 का आधा 2 यहां से 2 प्राप्त हो गया। ये तो मान प्राप्त हो गया G1 का। यहां से F1 का मान क्या माइनस के 3। यहां से C का मान कितना 11 इसी का मान 11। ठीक है ऐसे में दूसरे वर्ग के लिए जो यहां से इसके लिए जो मैं G1 का मान G2 का मान प्राप्त होगा तो यहाँ से G2 का मान 1 और यहाँ से जो मैं F2 का मान प्राप्त करूंगा F2 का मान माइनस के 4 और यहाँ से जो मैं C का मान प्राप्त करूं तो C का मान है मेरे पास 13। मैंने G1 ये मेरे पास G1 है ये मेरे पास F1 है यहाँ से मेरे पास G2 है यहाँ से मेरे पास F2 है C1 और C2 दोनों मेरे पास है। मेरे पास सभी के मान है मुझे सिर्फ केवल इस समीकरण में रखना इस उत्तर में। जब मैंने देखा cos ऑफ थीटा बराबर C1 और C2 का मान मैंने रखा तो ये 11 प्लस 13 कोष्टक 1 माइनस का 2 G1 और G2 का मैं जैसे गुणा करूंगा G1 और G2 का मैंने गुणा किया यहाँ से तो G1 का मान कितना 2 और G2 का मान 1 तो मतलब 2 से गुणा कर माइनस 2 F1 और F2 को गुणा करूं तो माइनस के माइनस माइनस का प्लस 3 चौक कितने हो गए 12 तो 12 दूनी 24 और 2 यहां से पूरा लिख लेते हैं। चलो 2 गुणा माइनस का 3 माइनस के 4 बटे 2 अंडर रूट सीधा स्क्वायर करके लिखूंगा इस बार में G1 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस F1 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस का ऐसे में यहां लिखूंगा G2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 माइनस का सी का मान कितना दे रखा है सी का मान यहाँ कितना दे रखा है अपन को माइनस का सी का मान 11 यहाँ सी का मान दे रखा है 13। चलो यहां से निकालते हैं cos ऑफ थीटा बराबर यहां से कितना हो गया अपने पास यहां से अपन को प्राप्त हो गया 24। क्या प्राप्त हो जाता है यहां से 24 यहाँ 4 और यहां से माइनस के 24 बटे 2 यहां से प्राप्त हो गया 9 और 4 13 13 में से 11 जाएंगे तो अंडर रूट के 2 और यहां से 17 और 17 में से 13 गई तो 4
मतलब यहां से कुल मिलाकर मेरे पास बचे माइनस के 4/2 गुणा 2 √2, मतलब इस 4 से ये का 4 कट गया, मतलब मेरे पास कोस ऑफ थीटा का मान कितना आ गया, माइनस का 1/√2। और मैं इसमें थीटा का मान निकालूंगा तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2, जो कि किसका मान होता है अपने पास 135 डिग्री। जी हाँ, ऐसे अपने एक दूसरे सवाल हैं, इसको देखिए एक बार, इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाएंगे नहीं, चलो अपने पास जगह है तो इधर ही कर लेते हैं। अब देखेंगे एक अगला सवाल है जिसके अंदर अपन को थोड़ा समझना है, क्योंकि चीजें सब कुछ सवाल में दे रखी होती है, अपन को बस याद करना है कि इसमें क्या दे रखा है, अपन क्या कर सकते हैं। देखो इसमें दे रखा है कि कोई वर्ग का समीकरण तुम्हें ज्ञात करना है, माना रिक्वायर्ड वर्ग, जिस वर्ग का समीकरण मुझे ज्ञात करना है उसको लिख लेता हूं मैं, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। समीकरण नंबर, ये तो मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये कह रहा है कि उस वर्ग का समीकरण ज्ञात करो जो इस वर्ग से लांबिक हो, और लांबिकता की कंडीशन क्या पड़ी थी अपन ने इस फॉर्मूले में, जैसे मैंने यहाँ पर 90 डिग्री किया था याद हो तो मैंने क्या आ गया था 2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर c1 प्लस c2, लांबिकता के साथ। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करना है, गणित का यही फॉर्मूला है, लांबिकता की कंडीशन, लांबिकता की शर्त, क्या शर्त थी लांबिकता की, 2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर c1 प्लस c2। अब मैं ये मेरे लिए जीवन का ये मेरे पहले वर्ग का काम करेगा और ये मेरे लिए दूसरे वर्ग का काम करेगा, तो मैं जब F1 और G1 का मान रखूंगा तो यहां से रखूंगा, और मैं F2 और G2 को सीधा F और G के रूप में लिख दूंगा। अब ये कह रहा है लांबिकता कंडीशन ये आप, तो एक बात बताओ, मैं G2 और F2 को सीधा, मेरे को G2 और F2 का मान ही चाहिए, मेरे को चाहिए G और F का, मतलब यहाँ से G और F का मान यहाँ पर G और F का मान यहाँ पुट कर दूंगा, और वहां से मेरे को G और F का मान निकाल दूंगा। जैसे ही मैंने वहां से कोई मान निकाला, माना इस वर्ग का केंद्र क्या हो गया, माइनस का G, इस वाले वर्ग का केंद्र क्या, माइनस का G और माइनस का F, ये मेरे पास इसका केंद्र, उसका केंद्र मेरे पास कितना प्राप्त हो गया, देखते हैं उसका केंद्र निकालते हैं कितना मान आता है हमको। जैसे अपन ने इसका मान निकाला केंद्र का, तो यहां से मान आ गया अपन को, सीधा मैं यहां पुट कर दूं, ठीक है, 2 गुणा G1 का मान विपरीत चिन्ह के साथ 2 से भाग, जैसे ही मैंने 2 से भाग दिया यहाँ से और बाहर मेरे पास 2 है, मैं सीधा 5 लिख दूं, माइनस का 5, और यहां से G2 की जगह माइनस का G1, माइनस का G, केवल माइनस का G मान है अपन, सॉरी, प्लस 2, F1 का मान कितना आ रहा है, F1 का मान भाई, यदि मैं 7/2 लिखूंगा और यहाँ मैं 2 गुणा कर रहा हूँ तो सीधा मैं इसको जैसे मैंने यहाँ इसको 2 हटाऊंगा, सॉरी यहाँ 2 हटाऊंगा, ऐसे यहाँ में 7 हटाऊंगा, माइनस का कितना आ गया 7, और यहां से माइनस का F बराबर C1 को मान मैंने क्या मान लिया, C1 को सीधा मान रखा है मैंने माइनस का 4, और C2 का मान मैंने मान लिया यहां से C, ये मैंने मान। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा हल करते हैं, तो यहां से मेरे पास 5G प्लस, सॉरी यहाँ 2 नहीं था, जैसे अपन ने क्या रखा, मतलब तुम लगे मैं लिख रहा हूँ, वापस समझो इस बात को, एक बार इस चीज को समझ लो वरना समझ नहीं आएगा। 2, इसको मैंने ऐसा लिखा है, इसको मैंने ऐसा लिखा है, इसलिए मैंने 2 से 2 काट के, इससे 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ से वापस लिख लो, वरना फिर कहोगे कि कहां से आया सर। 7 बराबर C माइनस 4, समीकरण नंबर 1 में इसको देते था, समीकरण नंबर 1 दे रखे, समीकरण नंबर 2 इसको देते। अब क्या कह रखा है, अब वो देखते हैं कि क्या कह रखा है, उसने ऐसा कहा है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो वृत्त से लांबी काटता है, लांबी कटवा लिया और अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर कह रहा है तथा बिंदु 4,-1 से भी गुजरता है, कौन सा, जो आने वाला जो वृत्त है वो कहां से गुजरता है, 4,-1 से। सहाती जो उसका केंद्र है, जो सहाती उसका केंद्र है x बराबर 2 पर स्थित है, x बराबर 2 पर स्थित है केंद्र x बराबर 2 पर स्थित है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि माइनस ऑफ G बराबर 2, मतलब G का मान कितना
जी का मान माइनस के 2। जी का मान दे दिया, वो कह रहा है कि बिंदु 4,1 से गुजरता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वृत्त एक एक वाला वृत्त, ये वाला 4,1 से गुजरता है, 4,-1 से गुजरता है तो क्या होगा। इस समीकरण में सीधा सभी के मान उठा के रख दो। जैसे मैंने सभी का मान रखा, एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो गया मेरे पास 16, वाई स्क्वायर का मान मेरे पास कितना हो गया 1, 2, और जी का मान मेरे पास माइनस के 2, और एक्स का मान कितना 4 प्लस 2, एफ का मान मुझे दिया नहीं है, वाई का मान मेरे पास कितना दे रखा है माइनस का 1, प्लस सी का मान भी मुझे दिया नहीं है, इसके लिए तो बराबर 0। हल करता हूं इसको, क्या प्राप्त हुआ मेरे पास, प्राप्त हो गया मेरे पास यहां से 16 माइनस के 16 और ये 16, तो इस माइनस के 16 से तो ये कट गए यहां से, और यहां से मेरे पास क्या बचा, सी का मान निकालो। तो मैं सी का मान जैसे मैंने निकाला तो इस ए को उधर गया माइनस में, तो 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का ए। ये समीकरण नंबर में 3 दे देता हूं इसको। अब मेरे पास ये जो दो समीकरण आ रही हैं, यहां से मैं इस सी का मान यहाँ पुट कर दूं, जैसे मैं सी का मान यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास एफ का मान आ जाएगा, और जी का मान मेरे पास है से दे रखा है माइनस के 2। अब जी का मान जैसे मेरे पास माइनस के 2 मैं यहाँ पुट करूंगा, और यहाँ सी का मान यहाँ पुट कर देता हूं, तो देखो यहाँ से मेरे पास माइनस के 10 प्लस 7f बराबर सी का मान 2f माइनस 1, ये माइनस के 4। यहां से मेरे पास माइनस के 5 प्राप्त हो गए, और माइनस के 10 इधर आ जाएंगे, तो प्लस के 5 और प्लस के 5 और माइनस के 10 मतलब माइनस के 5, ये माइनस के 5। जैसे ही ये 7 है उधर 2 एक में से घटेंगे तो मेरे पास वहां से 5, तो मेरे पास जो माइनस ऑफ एफ का मान आया वो आया मेरे पास माइनस का, या फिर एफ का मान जो मुझे प्राप्त हुआ ये आ गया मेरे पास 1। अब एफ का मान मुझे 1 प्राप्त हो गया, तो मैं सी का मान निकाल लूं। एफ का मान मैंने वापस कौन से समीकरण में रखूंगा, समीकरण नंबर 3 में। जैसे ही मैंने समीकरण नंबर 3 में रखा तो सी का मान मेरे पास कितना प्राप्त हो गया 1। और जब मेरे पास केंद्र के निर्देशांक आ गए माइनस जी वन का मान, जी का मान कितना आ गया 2, और माइनस ऑफ एफ का मान कितना आ गया माइनस के 1। जब मेरे पास दोनों केंद्र मेरे को पता है, यदि किसी भी वर्ग के केंद्र मुझे पता है, और सी जो अंतखंड रूप है वो अंतखंड है वो अपन को पता है, तो अपन आराम से उस वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। यहाँ से एफ और जी का मान इस समीकरण में रख देंगे, और सी का मान भी इस समीकरण में रख देंगे। एक बार उतार लीजिए, मैं मिटाता हूं, उसके बाद में इधर उतारो। देखते हैं, यहां से मेरे पास माइनस ऑफ एफ माइनस ऑफ जी और माइनस ऑफ एफ का मान क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से मेरे पास माइनस ऑफ जी का मान तो प्राप्त हो गया था 2, और माइनस ऑफ एफ का मान प्राप्त हो गया माइनस का 1, और सी का मान मुझे मिल रहा है यहाँ से कितना 1। अब मैं इस वर्त में इस समीकरण को पुट कर दूं, इस वर्त में मैं इसका मान पुट कर दूं, और जैसे ही मैंने वहां मान पुट किया तो सीधा मेरे पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2, जी का मान कितना दे रखा है, जी का मान मैंने देखा तो जी का मान मेरे पास है यहाँ से माइनस के 2, और ये x प्लस 2, एफ का मान मुझे दे रखा है माइनस का 1, माइनस माइनस तो यहाँ से प्लस हो गया, और सी का मान मुझे दे दिया प्लस सी का मान बराबर। अब यहां से मेरे पास समीकरण क्या आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। ये मेरे पास समीकरण। अब इसको चेक करना है तो एक बार देख लेते हैं। मैंने एक चेक जांच इसकी जब अपन करें तो जांच इसी कर सकते हैं अपन कि इस वर्त के ऊपर कोई बिंदु दे रखा है अपन को, इस वर्त के अंदर कोई अपन को बिंदु दे रखा है -4, माइनस का 1, और केंद्र के निर्देशांक मेरे पास कितने दे रखे हैं 2, -1। इन दोनों के मध्य की दूरी मतलब त्रिज्या होगी, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल के देख लेते हैं। यहाँ से 4 - 2 तो 2 का स्क्वायर 4, और माइनस ये तो 0 आ गया, तो यहाँ से मेरे पास जो त्रिज्या का मान प्राप्त हुआ
वो 2 प्राप्त हुआ। एक बार यहाँ से भी अपन त्रिज्या का मान निकालते हैं। त्रिज्या का मान क्या होता है यहाँ से, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी। जब जी का स्क्वायर किया अपन ने, जब जी का स्क्वायर किया तो 4 प्लस एफ का स्क्वायर किया तो 1 और माइनस का सी का मतलब कितना हो गया 1। तो यहाँ से मेरे पास फिर वही हुआ 4 मतलब 2 प्राप्त। तो ये समीकरण अपन के लिए प्राप्त होता है। अब अगली जो क्लास होगी उसमें अपन देखेंगे कि कुछ सवाल अपन ने जब प्रश्न में जब वीडियो क्लासेस दी थी तब अपन ने शुरू में कुछ त्रिभुजों के सवाल करवाए थे, जिसमें लंब केंद्र, अंत केंद्र और वही केंद्र या परिकेंद्र के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो उससे संबंधित जो पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब मैराथन क्लास होगी, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है। उसके बाद में अपन रेखा की मैराथन क्लास लेंगे। धन्यवाद।